जी हाँ साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस बार स्टेट एग्जाम्स को पास कर रहे हो उन सभी को बधाई, और जो इससे पहले पास कर चुके हैं, जो टीआरई 4 का प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिहार विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका बनने का जो सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत दुख के साथ ये सेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये आज के पेपर की कटिंग है। ठीक है, आज के पेपर की कटिंग है। इस कटिंग में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब जी ने, नीतीश कुमार जी ने, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी भी सारी वैकेंसीज है उसके ऊपर चर्चा किए हैं कि 2026 जो है और बिहार के युवाओं के लिए बहुत खास होने वाला है। जितने भी सारे डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और भरपूर वैकेंसी, पूरी साल जो है वो वैकेंसी होगी। और इन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है इसमें कि जो वैकेंसीज निकलेंगी, जो कैलेंडर निकलेगा, कह रहे हैं कि कैलेंडर जो है वो जनवरी में, सरकारी नौकरियों का जो भर्ती का कैलेंडर है वो जनवरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक दुख की बात यह है कि इस पूरे पेपर में भी कहीं भी टीआरई 4.0 की चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ अगर एक बार देखा जाए, कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो टीआरई 1.0 की बात, वो भी वैकेंसी होने के बाद कैलेंडर में शामिल हुआ था। 2 की अगर बात देखा जाए, 3 की बात मत देखा जाए, तो मतलब कैलेंडर से गायब ही रहता टीआरई 4.0 की वैकेंसी, उसका कोई उल्लेख नहीं होता। आप पीछे वाला कैलेंडर उल्टा के देख लीजिएगा, उसमें भी कोई चर्चा नहीं है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से यही पूछना चाहेंगे, या आप लोगों के द्वारा मतलब ये प्रश्न मैं चाहूंगा कि इन तक पहुंचे या विभाग को पहुंचे, कि जब भी बीपीएससी कैलेंडर, बीपीएससी की बात कर रहा हूं, जब बीपीएससी कैलेंडर जारी करते हैं तो फिर उसमें आप टीआरई की वैकेंसीज का उल्लेख क्यों नहीं करते हैं? क्या मजबूरी में आप ये वैकेंसीज दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हमारे बिहार में आज बिहार के सभी स्कूलों की व्यवस्था ठीक हुई है, हर एक स्कूल में शिक्षक उपलब्ध हैं आज के टाइम में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वैकेंसीज आई, बिहार राज्य के लाखों युवा युवतियां जो हैं वो अपने, जो जिनके पास डिग्री था, जिनके पास क्वालिफिकेशन था, जिनका सपना था शिक्षक बनने का, उनका सपना पूरा हुआ। ये तो गलत बात नहीं है। अगर पुलिस में वैकेंसी आ रही है या किसी और विभाग में वैकेंसी आ रही है तो जैसे वो अच्छी बात है, वैसे तो शिक्षक के लिए भी है। तो बीपीएससी जब कैलेंडर को जारी करें, बस मैं यही चाहूंगा कि बीपीएससी जजब कैलेंडर जारी करें तो उसमें शिक्षक का जो डिपार्टमेंट है, शिक्षक वाला जो पोर्शन, उसको भी, खासकर टीआरई की जो वैकेंसीज है उसका उल्लेख हो। टीआरई 2.0 में भी कोई उल्लेख नहीं था। 3.0 मतलब जो कैलेंडर 3.0 की भी बातें कैलेंडर में शामिल नहीं थी और 2.0 की भी बातें शामिल नहीं थी। चलिए कुछ बातें ये जो उन्होंने बोला है, मैं चाहूंगा 2 लाइन आपको पढ़ के बता दूं, लेकिन ये गलत है। आप सभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप ही लोग बताइएगा क्या ये किसी भी दृष्टिकोण से आपको सही लगता है? ये बातें सही हैं? अगर बीपीएससी कैलेंडर को जारी करें उसमें से बीपीएससी की क्या कहते हैं, टीचिंग वाला वैकेंसी का कोई चर्चा ही ना हो तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिएगा राज्य में अगले साल, हाँ ये बात, एक बात और बता देता हूं कि जितने भी सारे स्टेट हैं पूरे इंडिया के अंदर में, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले, अगर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले अगर कोई राज्य बना है तो बिहार राज्य है। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि हम बिहारी हैं, और मुझे इस बात पे मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। लेकिन मतलब ये होता है ना कि एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिएगा राज्य में अगले साल बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ठीक है भैया, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। पूरे साल भर की नियुक्तियों का कैलेंडर जनवरी में जारी होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 1 साल के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह कर ली जाएगी, और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी सरकारी विभागों को 31 दिसंबर तक अपने अपने यहां की रिक्तियां समान प्रशासन को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि राज्य के अधीन सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समान प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध करा दें। समान प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें।
ठीक है। कुछ बातें यहां पे भी लिखी गई है, पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से होगी परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीकों से संपन्न कराने के लिए सभी नियुक्त आयोग एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित करने का निर्देश किया जाए। ये सभी बातें हैं। हमारा बस एक ही प्रश्न था विभाग से और श्रीमान से कि आप जब तैयार होती है, जब कैलेंडर तैयार होता है, टीआरई की जो वैकेंसीज हैं, जो टीचिंग का जो वैकेंसी है उसका उल्लेख क्यों नहीं होता है? बस यही प्रश्न है। क्या आप लोग हमारे इस बात के समर्थन में हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से जो भी विद्यार्थी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर किन्हीं का विषय गणित है, तो डेली 8 बजे क्लास चलती है। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी सारी सूचना है, क्लासेज है, ये सभी चीजें जो हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राजेश सर अड्डा 247, राजेश सर अड्डा 247 ये टेलीग्राम का चैनल है। और आज रात 12 बजे तक आप लोगों को किसी भी बैचेस को लेने पर, कोई बैच अगर 6 महीने की है तो अभी 3 गुना वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। 18 महीने का अगर कोई बैच 1 साल का है तो अभी आपको 3 साल के लिए मिल जाएगा। बिहार में किसी भी, चाहे वो टीजीटी, चाहे आप टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे पीजीटी, चाहे 6 to 8, 1 to 5, इसके लिए आप क्या करेंगे? कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, Y824 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप बैचेस को ले सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका हो। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूं बैचेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद वहां से सर्च करेंगे, क्या वहां पे सर्च करेंगे ADDA अड्डा 247। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने में खुल के आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहां से ऑल कोर्सेज पे आ जाइएगा और यहां से स्टेट एग्जाम्स और यहां से बिहार को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शिक्षक भर्ती 9 से 10 की तैयारी कर रहे हैं, इसको क्लिक कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है, या आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, या आपका सब्जेक्ट हिंदी है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो कूपन कोड लगा है इसको कट कर लीजिएगा, यहां से मोर ऑफर पे आ जाइएगा और यहां पे इंटर कूपन कोड में Y824 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? Y824 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, अप्लाई कर लीजिएगा। अभी आपको 80% का डिस्काउंट हो जाएगा और ऐसा ना हो कि ये डिस्काउंट, ये ऑफर खत्म हो जाए तब जाके फिर आपको याद आए। याद रखिएगा, बैचेस को ज्वाइन करते वक्त जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे Y824। कमेंट करके आज का जो प्रश्न है उसके बारे में जरूर आप लोग सहमति दर्ज कीजिएगा। जय हिंद।